तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे पॉलिनोमियल पे। देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ये पॉलिनोमियल आपके सामने दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का। सबसे पहले तो आपको इसके जीरोस को फाइंड करना होगा। इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करके फिर कॉमन लेके हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए एक ट्रिक है कि पहला और आखिरी टर्म जो है, यानी 1 और 8 का जो मल्टीप्लाई आता है -8 और -2 बीच वाला, यानी ऐसे दो पार्ट में आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 1 और -8 का प्रोडक्ट यानी -8 आए और ऐड करके -2 आए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आपको डायरेक्टली ना समझ में आए तो आप 8 का फैक्टर कर सकते हो, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब इसमें आपको कॉम्बिनेशन बना के देखना होगा कि क्या हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें केवल दो ही चांसेस बनते हैं, एक 8 into 1 और एक 4 into 2। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 8 और 1 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट तो 8 आ जाएगा अगर हम एक नंबर को प्लस और एक नंबर को माइनस लेंगे, लेकिन ये सम नहीं आएगा -2। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, 4 और -2, यानी हम एक नंबर जो हमारा टर्म होगा वो 4 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, -2। तो अब बात आती है कि किसको हम प्लस में और किसको माइनस में लेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहां पर सब्ट्रैक्ट करके -2 आया है और प्रोडक्ट भी आपका -8 है। तो जब आप -4 + 2 करिएगा तो आपका एडिशन क्या आएगा, -2 आएगा। यानी हम इसको जो दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे वो होगा x² - 4x + 2x - 8। -4x + 2x को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8x² आएगा, जो कि इस टर्म और इस टर्म का प्रोडक्ट है, और सब्ट्रैक्ट करके -2x आएगा जो कि इन दोनों का सम है। अब आप कॉमन ले लीजिएगा, तो इन दोनों में पहले कॉमन लीजिएगा, वो x आएगा, बचेगा x - 4, और इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो ये 2 आएगा, बचेगा x - 4। तो जो आपका 4 टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो अब 2 टर्म रह गया, एक x into x - 4 और एक 2 into x - 4। यानी अब आप दोबारा कॉमन लीजिएगा इन दोनों में और ये बनेगा x - 4 कॉमन हो गया और बचेगा क्या ब्रैकेट में, x + 2। तो ये दो जो हुए ये फैक्टर हुए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब जब आप इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करिएगा तो आपको दो जीरोस मिलेंगे। यहां से आपको मिलेगा 4 और यहां से आपको मिलेगा -2। ये 4 और -2 दो जीरोस हुए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एक को अगर आप अल्फा ले लेते हो और एक को बीटा ले लेते हो, तो अगर आप रिकॉल करिएगा तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के इक्वल होता है। तो अब आप LHS में LHS की वैल्यू और RHS में RHS की वैल्यू रखिएगा तो दोनों साइड इक्वल आएगा। अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका जो जीरोस निकला है ये सही है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो अल्फा 4 और बीटा -2, यहां पर ये माइनस पहले से है। अगर आप b की वैल्यू अपने पॉलिनोमियल में देखिएगा तो ये -2 है, तो ये माइनस और ये -2 b की वैल्यू अपॉन a का x² का कोफिशिएंट 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो गया। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, 4 - 2 और यहां पे 2/1, ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा, यानी आपका LHS RHS के इक्वल आ गया। यहीं पे हम कह सकते हैं कि जो जीरोस आया वो कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई कर रहा है, तो आपका ये पूरा जो जीरोस निकला है ये सही है। ये तो सीधा सीधा पॉलिनोमियल दिया हुआ था x² - 2x - 8। आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज ax² + bx + c। यहां पर एक कंडीशन होती है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a should never be equal to 0।
क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर वो लीनियर बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म फिर 0 हो जाएगा। लेकिन क्या b 0 हो सकता है या क्या c 0 हो सकता है? बिल्कुल, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, हाँ, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, यानी आपका px क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहां पर आप ध्यान से देखिए तो मिडिल टर्म जो है bx ये मिसिंग है, यानी अब यहां पर मिडिल टर्म मिसिंग है, तो अब आप इसको फैक्टर कैसे करोगे? कैसे आप इसका जीरोस निकालोगे? बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम इसको आइडेंटिटी यूज करें यहां पर, तो हम इजिली इसके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये एक्स स्क्वायर है और 3 को आप क्या लिख सकते हो? √3 का स्क्वायर। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, विच यू हैव रेड इन क्लास 9th। यहां पर a की जगह पर x है और b की जगह पर √3 है, तो हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? डायरेक्ट a माइनस बी a प्लस बी लिखा जा सकता है, यानी ये x माइनस √3 एंड x प्लस √3। तो आपने देखा कि बिना मिडिल टर्म हुए भी आप फैक्टराइज करके जीरोस निकाल सकते हो। क्योंकि अब ये फैक्टर हो चुका है, तो बारी बारी से आप दोनों फैक्टर को जीरोस के इक्वल पुट कर सकते हो। देखो, x माइनस √3 को अगर आप 0 के इक्वल करो या x प्लस √3 को 0 के इक्वल करो, तो यहां से आएगा x इक्वल टू √3 और यहां से आएगा x इक्वल टू माइनस √3, यानी ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब यहां पर भी अगर आप वेरीफाई कीजिएगा कोफिशिएंट के साथ, तो डेफिनेटली ये फॉलो करेगा उस चीज को, इस रिलेशन को, यानी अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए यहां अल्फा की वैल्यू क्या है? √3 और बीटा की वैल्यू माइनस √3 माइनस बी। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो v यानी ये bx वाला टर्म तो यहां मिसिंग था, तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, यानी x का कोफिशिएंट क्या है? 0, तो यहां पे आप 0 लिखोगे और बाई 1, 0 बाई 1 क्या आ जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? √3 माइनस √3 और ये 0, ये भी 0 आएगा और ये भी 0, यानी LHS और RHS दोनों 0 आ गया। इसका मतलब यहां पर भी आपने जो जीरोस आपको फाइंड हुआ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके कोफिशिएंट के साथ आपने वेरीफाई कर दिया। अभी यहां पर इस क्वेश्चन में हमने मिडिल टर्म को 0 किया था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, यानी कांस्टेंट टर्म की जगह पर क्या है? 0। तो डेफिनेटली क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, यहां पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो डेफिनेटली यहां पर भी x की 2 वैल्यूज मिलनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी 2 जीरोस मिलने चाहिए। यहां पे आपके क्या क्या अप्रोच होगा जीरोस फाइंड करने का? देखिए px की वैल्यू, px जो है आपका 4x स्क्वायर प्लस 8x है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों में 4 कॉमन है और x कॉमन है। जब हम 4x इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहां पहले वाले टर्म की जगह पर क्या बचेगा? x, और दूसरे वाले टर्म की जगह पर बचेगा 2, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हुए 4x और x प्लस 2। अब अगर हम बारी बारी से इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें 2 वैल्यूज मिलेगी, यहां से हमें मिलेगा 0 और यहां से मिलेगा -2, एक अल्फा और एक बीटा। अब अगर फिर से हम इसको यहां पर भी वेरीफाई करने की सोचें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो लेट यहां पे अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा माइनस बी बाई ए, तो b की जगह पर क्या है? 8, यानी x का कोफिशिएंट 8 है, तो वो b हो जाएगा -8 अपॉन a का कोफिशिएंट क्या है? 4 अपॉन 4। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करिए, 0 -2 एंड दिस इज 4 1 जा 4 2 जा -2, यानी -2 इक्वल टू -2। ये वेरीफाई हो गया। अगर हम इसी तरह से प्रोडक्ट को भी हर जगह पर वेरीफाई करने की कोशिश करें तीनों में, अभी मैंने सम को वेरीफाई किया था, अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लें तीनों जगह पर, वो भी वेरीफाई होगा।
पहले वाले में देखिए वापस आते हैं, अगर यहां पर हम दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालें तो ये किसके इक्वल मैंने लिखा था, c बाई ए के इक्वल, अल्फा बीटा। यहां पर अल्फा आया था 4 और बीटा आया था -2। तो अगर हम 4 इंटू -2 करेंगे और यहां पर c की वैल्यू क्या है, -8 और a की वैल्यू है 1, यहां से भी -8 आएगा और यहां से भी -8 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट भी जीरोस का वेरीफाई हो रहा है। तो सिमिलरली यहां पर भी हम प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहां पर अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू √3 और बीटा की वैल्यू -√3। अल्फा बीटा यहां पर भी c बाई ए होगा, तो √3 इंटू -√3। और अगर पॉलिनोमियल से देखिएगा c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 1 है, तो यहां से √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3 और प्लस माइनस माइनस यानी -3 और यहां पर भी -3। यहां पर भी आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट वेरीफाई कर रहा है कोफिशिएंट के साथ। सिमिलरली यहां पर भी हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। यहां पर अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। यहां पर अगर आप देखिएगा पॉलिनोमियल में, तो जैसा कि मैंने लिखा है c की जगह पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो 0 बाई कुछ भी होगा तो वो 0 ही आएगा, और यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में होगा तो वो 0 आएगा, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, 0। तो इस तरह से आपने देखा कि तीनों जगह पर सम और प्रोडक्ट दोनों वेरीफाई कर रहे हैं कोफिशिएंट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर जैसा भी आपका पॉलिनोमियल दिया हो उस हिसाब से, और आपको इजीली वेरीफाई कर देना होगा जीरोस के रिलेशनशिप को कोफिशिएंट के साथ।